नमस्कार सभी को। आज इस क्लास में हम क्लास 6 पूर्ण संख्याएं अध्याय 2 एक्सरसाइज 2.3 2.3 के लिए कुछ पॉइंट जो बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे और उस एक्सरसाइज के लिए बेसिक बातों पर बात करेंगे जो एक्सरसाइज में हमें करने में हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप। पूर्ण संख्या जो हमारी होती हैं वो ऑलरेडी हम पिछली 2 वीडियोस में बता चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1, सेकेंड वीडियो में 2.2 और आज थर्ड वीडियो में हम 2.3 के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रतिरूप और या पूर्ण रूप, पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करते हैं कि पूर्ण संख्या हमारी जो होती हैं वो किस रूप में हो सकती हैं, उनके क्या क्या रूप हो सकते हैं, प्रतिरूप क्या हो सकते हैं। कि हर किसी संख्या को नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, इन सारी संख्याओं को हम किसी ना किसी दूसरे रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपकी बुक में एक ऐसी तरह की तालिका बनाई हुई है कि यदि हमारे पास संख्या 1 है और उसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं तो एक पॉइंट है या एक नंबर है तो वो एक बिंदु होगा, 2 संख्या होंगी तो एक रेखा पर दिखा सकते हैं। हम हर संख्या को एक संख्या 1 को छोड़ के 2, 3, 4, 5 सबको एक रेखा पर दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ रेखा के साथ हम 3 बिंदु यदि लेते हैं, 3 संख्या लेते हैं तो हम उनसे एक त्रिभुज बना सकते हैं। 3 बिंदु को लेकर के, 3 बिंदु या 3 संख्याओं को लेकर के हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। 4 बिंदु को लेकर के एक आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं। 5 को लेकर एक रेखा बना सकते हैं। 6 को लेकर एक रेखा भी बन सकती है, आयत भी बन सकता है, 2 आयत बन सकते हैं। ऐसे 7 को लेकर के हम एक लाइन बना सकते हैं, रेखा बना सकते हैं। 8 को लेकर के रेखा तो बनती है सब पर, बट इसके आयत भी बन जाएंगे कई हमारे पास। 9 है तो उसके लिए आयत बन सकता है, हम वर्ग बना सकते हैं। तो इस तरह के हमारे पास जो भाग हैं उनको हम बनाते हैं। अब इस तरह से हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह से किसको हम बना सकते हैं। तो एक बिंदु है, ये तो एक पॉइंट हो गया। यदि हम 2 संख्या ले रहे हैं, 2 अंक हैं, 2 पूर्ण संख्या है तो एक संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। 3 को भी हम संख्या पर दिखा सकते हैं, लेकिन 3 के साथ में एक त्रिभुज भी बन जाता है। यदि हम 4 बिंदु लेते हैं, 4 संख्या लेते हैं तो एक ये हमारे पास वर्ग बन सकता है, आयत बन सकता है। ये तो हम इसके अलग अलग रूपों को हम लिख सकते हैं। 5 संख्या लेंगे तो 5 एक रेखा पे बन सकती हैं। 6 को लेंगे तो आयत ही बन जाएगा। इस तरह के हमारे पास जो है कई तरह से हम इन संख्याओं को दिखा सकते हैं। हमें कोई भी नंबर, यदि हम 6 की बात करते हैं तो 6 बिंदु हम यहाँ ले लें तो हम इनको 6 को एक आयत के रूप में इस तरह दिखा सकते हैं। एक आयत हम इस तरह का भी बना सकते हैं, लाइन तो बना ही सकते हैं। तो यहाँ हम 7 है या 9 है, अब 4 को हम वर्ग बना रहे हैं, 4 बिंदु हम ले लें, 4 संख्या ले लें तो ये 4 बनेगा। यदि 9 को लेना चाहेंगे तो हमारे पास एक वर्ग भी बनेगा। इस तरह से 9 संख्याओं को लेकर बना सकते हैं। तो अलग अलग संख्याओं में हम लेकर के कई त्रिभुज भी बन सकते हैं। 1 पॉइंट लिया, 3 पॉइंट लिए तो त्रिभुज बन गया। यदि हम इस तरह से 6 बिंदु लें तो दूसरा त्रिभुज बन सकता है, और 6 और 4 10 पॉइंट ले लें तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। तो ये इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है, जिसमें हमारे पास यहाँ बिंदु पॉइंट भी हैं। तो इन सबको के प्रयोग करते हुए हम बहुत सारी संख्याओं को किसी न किसी रूप में दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि इन संख्याओं को लिखना, समझना हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो पॉइंट है कि हम किसी संख्या को किसी रूप में किस तरह से दिखा सकते हैं। अभी आपकी किसी भी क्वेश्चन को लें, बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि हम कहते हैं कि 117 प्लस 9 करना है और 117 माइनस 9 करना है तो किस किस तरह से कर सकते हैं। हम इसको 117 को लिख सकते हैं 117 प्लस 10 माइनस 1, ये भी कर सकते हैं। यहाँ हम आगे लिखेंगे तो 117 प्लस 10 127 माइनस 1 मतलब 126 हो जाएगा।
ऐसे यदि हम 117 माइनस 9 को करते हैं तो 117 माइनस 10 प्लस 1 कर सकते हैं। अब 1 को पहले इसमें जोड़ दें तो क्या होगा, 118 हो जाएगा, माइनस 10 करेंगे तो 108 हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और संख्या ले लें, 225 ले लें, और 225 में जब हम 8 प्लस कर दें, 225 में ही 8 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा। अब यहाँ ले लें 225 प्लस 10 माइनस 2, यहाँ करेंगे 225 माइनस 10 प्लस 2। अब यहाँ इनको जोड़ेंगे तो यह आएगा 235 माइनस 2 मतलब 233 आ जाएगा। और यहाँ करेंगे तो यहाँ प्लस करेंगे तो 227 होगा, और माइनस 10 करेंगे तो ये 217 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इनके अलग अलग रूप में हम किसी भी संख्या को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, अब यहाँ ये लास्ट में हमारे पास 9 हमने ले लिया, 8 ले लिया, हम और भी कुछ भी संख्या ले सकते हैं, 2 अंकों की ले सकते हैं, चाहे तो वो 99 हो, उनको भी कर सकते हैं। अब यदि किसी संख्या में से 99 लेना है, जैसे यहीं हम ले लें कि 225 में से हम 99 प्लस करते हैं और 225 में से 99 को माइनस करते हैं, तो क्या हमें दिखाई देगा, 225 प्लस 100 माइनस 1 कर दें, यहाँ 225 माइनस 100 प्लस 1 कर दें। तो अब यहाँ आसानी से हम इसमें सरल कर सकते हैं। तो 225 प्लस 100 325 माइनस 1, तो 325 लिख दें, माइनस 1 कर दें, हमारे पास क्या आएगा 324 हो गया। ऐसे यहाँ करेंगे तो 100 कम कर दो या तो पहले, या 1 पहले प्लस कर दो, तो 226 माइनस 100, 226 माइनस 100 बराबर आ जाएगा 126। इस तरह से संख्याओं को हम दूसरे रूप में, प्रति रूप में लिख देते हैं। अब ये तो जोड़ और घटा के ऊपर आ गई। अब यदि गुना की बात आती है तो हम किसी भी संख्या को गुना कैसे करते हैं, उसमें वितरण नियम प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास बहुत सारे ट्रिक हैं जिनमें हम संख्याओं को लेकर के गुना कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आसान तरीका लें जिसमें यदि कहा जाता है कि आप किसी संख्या को 5 से गुना करें तो क्या होगा। यदि कोई संख्या है, ये हम कहते हैं कि इसको गुना करो 5 से, तो इसके लिए एक ट्रिक है जो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे यदि हम इसको यहाँ से 2 से गुना कर दें और 2 से भाग कर दें तो हमें क्या मिलेगा। 2 से भाग करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, इस 2 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और ये आ गया 10, तो यहाँ आएगा 228 गुना 10, और गुना 10 होगा तो ये हम करेंगे 1280। इस तरह से जब भी हम किसी संख्या को, यदि हम 256 नहीं, हम कोई और ले लें, 296 ले लेते हैं, इसको भी यदि हम 5 से गुना करें तो क्या मिलेगा। यदि इसका आंसर मैं सीधा लिखूं तो क्या होगा, 1480। क्या किया गया, इसको 2 से गुना किया गया, 2 से भाग किया गया, इस 2 से इसे काट दिया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, और एक जीरो आ जाएगी। ऐसे यदि हमने 3 अंक की लिखना संख्या ली, यदि हम इसमें 4 अंकों की कोई संख्या लेते हैं, उसको फिर हम 5 से गुना करते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 2 3 4 0, इस तरह से आंसर आ जाएगा। बट ट्रिक क्या है वो हम यूज कर चुके हैं कि हमें क्या करना है कि इस 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और जिससे हमने गुना किया उसी से हम इसको भाग कर दें। तो 2 से निकालेंगे इसको भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये ट्रिक है। तो 1 2 3 4 लिख दिया और 5 दूनी 10 के एक जीरो आ गया। यदि हमारे पास इस तरह की कोई और भी संख्या हो, 2 4 6 8 6 8 6 8 7, ये 6, और इसको कहा जाए 5 से गुना करो तो कर दीजिए। यहाँ इसका आंसर क्या आएगा वो मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 3 4 3 4 3 8 0। इस तरह से हम इसको 1 सेकंड में, आपका आंसर आ गया। कितने डिजिट हैं, 2 4 6 8 10, 10 अंकों की किसी संख्या को 5 से गुना कर रहे हैं, आंसर आ गया। ऐसे यदि कहा जाए कि इसी संख्या को तुम 25 से गुना करो तो आंसर क्या आएगा। आंसर लिख देता हूं मैं, ये आंसर आ गया।
इसको यदि आप 25 से गुना करेंगे तो ये आंसर आएगा। यदि आप इस संख्या को 125 से गुना करेंगे, 2 4 6 8 6 8 6 8 7 6 गुना 125 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 सेकंड में आंसर लिख सकता हूं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? 3 0 8 5 8 5 8 5 9 5 0 0। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या ट्रिक है, ये सब आपको भी मालूम हो जाना चाहिए। जितने हम यहाँ 5 से गुना कर रहे हैं, तो 5 से गुना करने के लिए हमने क्या किया है? 2 से गुना और 2 से भाग कर दिया। ये 5 दूनी 10 हो गया, एक 0। लेकिन जब 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ठीक है, और 2 अट्ठे 16 और एक 0 आ गई। फिर आपने कहा कि इसको 25 से गुना कर दो, तो क्या करेंगे? इसमें हम 4 से गुना और 4 से भाग कर देंगे। 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, एक 0 हो गई, 2 0 आ गई, 25 के 100, 2 0 आ गए। अब इसको 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करोगे तो ये 4 5 24, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4 और 4 निम 36 और 2 0 आ गए। ऐसे यदि 125 से हम इसको गुना करते हैं तो यहां हमें इसको 8 से गुना और 8 से भाग करना होगा। इसको 8 से भाग कर दो। ऐसे यदि कहा जाए कि इसी संख्या को हम कोई भी संख्या हो सकती है, 10 डिजिट, 12 डिजिट, 20 डिजिट अंकों की हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको यदि 625 से गुना कर रहे हैं आप, तो इसका आंसर क्या होगा? लिख देता हूं मैं, यहाँ इस पे छोड़ के लिखता हूं। 1 5 4 2 9 2 9 2 9 7 और ये 5 0 0। अब 625 से हमें यहां से गुना किया तो ये आंसर आएगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आ गया? क्या जादू है? जादू नहीं, ट्रिक है। हमने क्या किया? 625 है तो इसको 16 से गुना और 16 से भाग कर दिया, ये आंसर आ जाएगा। हमने गुना करने के लिए बोला गया तो भाग कर दिया, और ये भाग करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। ये एक ट्रिक है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल ले लें और कहा जाए कि किसी संख्या को आप 5 से भाग करो। यदि हम ले लेते हैं 4 6 8 6 भाग 5 करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? डेसिमल में बदल सकता है, लेकिन वो अभी ट्रिक आपके सिलेबस से बाहर है, उसको अभी बताने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या करेंगे हम? यहाँ 2 से गुना और 2 से भाग कर दो। जब 2 से गुना करेंगे तो ये तो नीचे तो आएगा 10, लेकिन 2 से जब गुना करेंगे 2 चिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 चिक्का 12, 13, 2 चौक 8, 1 9, और यदि 10 से करेंगे तो दशमलव आएगा 937.2। ये आंसर आ जाएगा दशमलव में। तो ये अभी नेक्स्ट स्टेप का कॉम होगा, 6 क्लास के लेवल से अधिक है। तो अभी हम गुना करना सीख रहे हैं। गुना कर रहे हैं हम किससे कर रहे हैं? 5 से गुना कर रहे हैं, 25 से कर रहे हैं, 125 से कर रहे हैं, 625 से कर रहे हैं। तो इस टेक्निक से आप करेंगे तो बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को हम आसानी से कर सकते हैं। इसी ट्रिक को यूज करके और बाकी आपके बुक में क्वेश्चन हैं उनको भी आप कर सकते हो। अभी ऐसे ही एक और ट्रिक पे डिस्कस करते हैं कि यदि हमारे पास किसी संख्या को ऐसे ही, अब यहाँ बात आती है कि यहाँ हमने 1 5 से गुना किया तो 1 0 आ गई, यहाँ 2 5 5 पंजे 25 तो 2 0 आ गई, लेकिन यहाँ 125 से गुना करने के बाद भी यहाँ 2 0 आ रही हैं। उसका एक कारण है
कि यहाँ जब हम देख रहे हैं लास्ट में जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये एक हमारे पास जो संख्या आएगी वो विषम संख्या आ रही है। विषम संख्या को में से जब हम घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 के आगे 0 होगी, तो 10 को जब 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, इसलिए वो 5 आया यहाँ पर। यहाँ फिर 5 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक संख्या विषम है। यदि सम संख्या आती है, सम संख्या से गुना करेंगे। यदि सम संख्या, ये सम संख्या है, यदि हम इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ 1 0 आएगी। यहाँ 4 से भाग होने पर जो हमारे पास संख्या बचेगी उसमें 2 0 आ जाएंगी, सम संख्या है। लेकिन जब हम 8 से ये भाग नहीं हो रही है, संख्या 8 से भाग नहीं हो रही, तो 8 से नहीं भाग हो रही तो ये ओड बचनेगा, ओड संख्या बचेगी, विषम संख्या बचेगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी 16 से भाग करेंगे तब भी ओड आएगा, विषम संख्या आएगी, तो यहाँ फिर 5 आएगा। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हम 171 को हम 5 से गुना करना चाहते हैं तो ये यहाँ 2 से और 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? यदि हम यहाँ पर इसको करते हैं तो 2 से भाग करेंगे तो यह दशमलव में आएगा, ये भिन्न में आएगा। पहले इसको 5 दूनी 10 और इसको गुना करेंगे तो यह आएगा 1710। अब इसको 2 से भाग करें क्योंकि ये पूरा नहीं बट रहा, ये 2 से नहीं भाग हो रहा, पूरा दशमलव में आ रहा है। अब 2 से करेंगे तो 2 8 16 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब यहाँ ये संख्या विषम है। विषम को यदि हम 5 से गुना करेंगे तो इसका आंसर भी विषम आएगा। जैसे यहाँ पर आ गया कि यहाँ 1 0 आए, लेकिन 2 से भाग करेंगे तो 10 बचेगा, तो 10 को जब 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। ऐसे कुछ और 95 संख्या ले लो, 5 से गुना करना है तो यहाँ क्या करेंगे 2 और 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ ऊपर आएगा 195 0/2। तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? 2 से भाग करेंगे, 2 9 18, 2 7 14, 2 5 10। ऐसे ही बड़ी संख्या भी कोई लेना चाहो तो बड़ी संख्या भी ले सकते हो। हमारे पास ऐसे ही आएगा कि यदि हम कुछ भी संख्या ले लें लास्ट में 2 4 6 8 7 ये ले लेते हैं। अब यहाँ 5 से गुना करना है तो क्या करेंगे? 2 से गुना और 2 से भाग भी करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा कि बिना सोचे यहाँ लास्ट में 5 आएगा। तो क्या करेंगे? 2 से इसे भाग करेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ जो 2 दिया 6 और फिर 5 आएगा। इस तरह से हम किसी विषम संख्या को भी 5 से गुना कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 5 हमारे पास इकाई में के स्थान पर आएगा ही आएगा। जहां सम संख्या को गुना कर रहे हैं तो वहां तो 0 आएगा, और जब विषम को कर रहे हैं तो इकाई के स्थान पर 5 आएगा। अब 5 से किसी और संख्या को गुना करना है जिसमें इकाई के स्थान पर 5 आ रहा हो, उससे आप किसी और दूसरी संख्या को भी गुना करते हैं तो क्या आएगा, उस पर हम और डिस्कस करते हैं। यदि हम किसी भी संख्या को 5 से 15 से 25 से 35 से गुना करते हैं और यदि वो सम संख्या है तो हमें उसमें हर बार इकाई के स्थान पर 1 0 मिलेगी। अब कैसे हम करते हैं इसको देखिए। यदि हम यहाँ 46 को 5 से गुना कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? यदि हम इसको सीधा मैं लिखूं डायरेक्टली तो 2 3 0 223 30 होगा। बट कैसे आया? इसको यदि हम 2 से गुना कर दे, 2 से भाग कर दे, अब 2 से भाग करेंगे तो 23 आ जाएगा और 5 और 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यदि हम इसी को 46 को 15 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या होगा? 15 को यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं, हम इसको 2 से गुना कर दें, 2 से भाग कर देते हैं तो क्या होगा? इसको 2 से काटो तो 23 आ गया। लेकिन जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 23 गुना 30 हो जाएगा। और 23 गुना 30 में 3 का पढ़ा तो हमें आता है, तो हम 3 को गुना करेंगे तो 0 आएगा, 3 के 9 और 3 के 6। ऐसे यदि 46 को ही हम 25 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम कर चुके पहले, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये 4 के टेबल में नहीं आता, हम ऐसी कोई संख्या ले लें जो 4 के टेबल में आए, 44 ले लेते हैं तो 44 ये 4 से कैंसिल हो गया, 11 आ गया और यहाँ 25 चौके 100 हो गया तो 11 गुना 100 बराबर 1100 हो गया, 1100। ऐसे यदि हम किसी और संख्या को लेते हैं 4 6 8, ठीक है, इसको हम जो है यदि 4 से 25 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4 से काट तो ये क्या होगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4,
4 7 28 और यहाँ क्या हुआ 100, 117 गुना 100 मतलब क्या हुआ 11,700। इस तरह से अब कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 44 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से करेंगे तो ये 22 आएगा और यहाँ क्या आएगा 35 दूनी 70, 22 गुना 70 और 7 का टेबल से तुम गुना कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। यदि तुम 44 को 35 से गुना करोगे तो कॉलम मेथड से करोगे, तो हमें ये ट्रिक ढूंढनी है कि जिससे हमें मैक्सिमम जीरो में बदल जाए। जब भी कभी 5, 15, 25, 35, 45 इस तरह की संख्या आ जाए तो ढूंढो क्या कोई संख्या सम संख्या है। तो सम संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 4, 6, 8। आप इसको पैदल से गुना करना चाहते हो तो पैदल से क्या होगा, यहाँ 2 से गुना और 2 से भाग कर दो। इस 2 से काटोगे तो 1, 2, 3, 4 आएगा, बट यहाँ क्या होगा 1, 2, 3, 4 गुना 90 हो गया, पैदल दूरी 90 हो गया। अब 90 में 9 से तो गुना कर सकते हो। अब तुम यदि इस संख्या को दूसरे मेथड से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे इस तरह से, तो बहुत देर लग जाएगी। तो ये ट्रिक आपको बेटर होगी। अब 9 से इसमें गुना करेंगे, एक तो जीरो आ गई, 9 चौक 36, 9 के 27 और 3 30, 9 दूनी 18 और 3 21 और 9 एकम 9 और 2 11, ये आ गया। अब इस मेथड से करोगे तो कॉलम मेथड से टाइम ज़्यादा लगेगा। ये ट्रिक्स आपको यूजफुल होगी। इसी को ढूंढना है कैसे करना है। तो अब हम एक्सरसाइज में पहुंचते हैं 2.3 में कहा गया लिमिट में से किससे शून्य रूपित नहीं होता। तो पहले क्वेश्चन में कहा है कि हम इनको हल करके देखेंगे कि कोई उनसी संख्या ऐसा है जिसमें शून्य नहीं बनता। तो शून्य नहीं बनता तो कुछ और होगा। अब पहली जो दे रखा है उसमें कहा है 1 + 0। 1 + 0 तो 1 होता है। किसी भी संख्या में 0 प्लस करें तो फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या रहती है। दूसरे में संख्या में यदि हम जोड़ते हैं 0 गुना 0 तो 0 होगा, 0 को 2 से भाग करेंगे तब भी 0 होगा, 10 - 10 करेंगे तो भी 0 होगा। तो यहाँ पहली संख्या ऐसी है जो 0 नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से दोनों ही शून्य है या उसमें एक शून्य है। तो देखो किसी भी संख्या को यदि हम a है कोई, मान लेते हैं a कोई संख्या है, 0 को गुना करेंगे तो 0 आएगा, किसी एक को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, 2 को 0 से गुना करेंगे तब भी 0 आएगा। लेकिन 0 गुना 0 होगा तो 0 होगा, कम से कम 0 आने के लिए एक 0 होना जरूरी है। तो 0 उन दो संख्याओं में से एक अंक जो है, एक संख्या जो है वो 0 होना जरूरी है, तभी वो 0 हो पाएगा। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से एक संख्या या दोनों ही 1 के बराबर है। जी हाँ, दोनों ही 1 के बराबर है, तभी गुणनफल 1 आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। उसमें हम कैसे करेंगे उसको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि हमारे पास कहती है क्वेश्चन नंबर 4 में 728 को 101 से गुना करना है। वितरण विधि क्या है, 728 में इस 101 को 100 + 1 के रूप में लिख दो और 728 को 100 से गुना करोगे तो ये आएगा और यहाँ प्लस में 728 हो जाएगा। जब इसको जोड़ोगे तो इकाई के स्थान पे 8, यहाँ 0 8 आ गया, दाएं के स्थान पे 2, यहाँ 0 2 आ गया। ये 7 और 8 दोनों को जोड़ोगे 15 आएगा, 15 में एक हासिल होगा तो यहाँ जुड़ जाएगा, ये 3 और 7। इस तरह से हम गुना कर सकते हैं। यदि आप इसको कॉलम मेथड से करोगे तो टाइम लगेगा। आपको बताया गया कि इसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन वितरण विधि से करिए। अब वितरण विधि से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक है 5437, बी पार्ट है 5437 गुना 1001। अब 5437 को आप 1000 + 1 लिख सकते हो। 5437 को जब 1000 से गुना करोगे और यहाँ 5437 लोगे तो क्या होगा, यहाँ 5437 के बाद 3 0 आ जाएंगी और फिर 5437 को इस तरह से जोड़ देंगे। अब इकाई के साथ इकाई जुड़ेगा, दाएं के साथ दाएं जुड़ेगा, सैकड़े के साथ सैकड़ा जुड़ेगा, 1000 के साथ 1000 को जोड़ेंगे, 5 और 7 12 होते हैं, यहाँ एक हासिल आ जाएगा, 3 और 1 4 4 5। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा।
और कोई भी संख्या ले सकते हैं। हमने b भाग लिया, c भाग में कहा गया, अभी हमारे पास संख्या d भाग है तो d भाग में ले सकते हो। d भाग में लिखा गया 4275, 4275 को गुना करना है 125 से, तो ये d भाग है आपका, यहाँ a भाग था। तो यहाँ 4275 को आप कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 20 प्लस 5 ऐसे करके लिख सकते हो, आसान हो जाएगा और भी। तो पहले क्या करेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे, 4275 को 100 से गुना करिए, इसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन विधि, वितरण, विस्तार रूप। तो यहाँ हमने 4275 को 20 से गुना करेंगे और लास्ट में फिर 4275 को 5 से गुना करेंगे। अब यहाँ 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 2 जीरो बढ़ा देंगे हम, 4275, यहाँ जब 20 से करेंगे तो 1 जीरो तो यहाँ बढ़ी जाएगी और 2 से और गुना कर दें तो 1 जीरो बढ़ गई, 2 पंजे 10 की जीरो आ गई, 2 सत्ते 14 और 1 15 आ गया, 2 दूनी 4 और 5 आ गया, 2 चौक 8 आ गया। फिर यहाँ जब हम 5 से गुना कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें हम 5 से गुना करेंगे, 2 से गुना 2 से भाग करेंगे, तो वही जो अभी बताया वो कर दो। तो यहाँ 5 दूनी 10 हो गया तो 1 जीरो बढ़ जाएगी, तो 2 से इसके भाग कर दो, 2 1 3 7 5, ये इसका आ जाएगा। अब इनको सबको जोड़ना है तो क्या होगा, इकाई के स्थान पर यहाँ पर देखो, इकाई के स्थान पर यहाँ तो 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो इकाई के स्थान पर रह गया 5, ढाई के स्थान पर 7 0 0 7 हो गया, सैकड़े के स्थान पर 3 और 5 8 8 और 5 13 हो गया। फिर एक हासिल आ जाएगा, फिर यहाँ हजार के स्थान पर 1 और 5 6 6 और ये 7 13 और 1 हासिल का 14, फिर एक हासिल आ गया। अब यहाँ 1000 के स्थान पर आ गया, फिर ये 10,000 के स्थान पर 2 और यहाँ पे 10,000 के स्थान पर आ गया 8, 10 हो गया, 10 और 3 13, फिर एक हासिल आ गया, ये हो गया फिर 5, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम वितरण विधि यूज करके किसी भी संख्या को गुना कर सकते हैं आसानी से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। अब उसमें लिखा है कि यदि कहा जा रहा है कि एक संख्या 1 गुना 8 प्लस 1 बराबर 9 है, तो कैसे किया भाई, पहले हम 8 को 1 में गुना करेंगे तो 8 प्लस 1 बराबर 9 याद है, तो ये ट्रिक समझाई गई। दूसरी संख्या में कहा 12 गुना 8 प्लस 2, तो 12 96 प्लस 2 98 होते हैं। फिर 123 को गुना किया गया। अब यहाँ 1 बाय 1 हम देख रहे हैं कि ये संख्याएं कुछ स्पेशल है, पैटर्न बताया गया। तो जब हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब इसमें हमने नया क्या सीखा, इसमें हर बार हमें एक नया ट्रिक दी गई, आगे की किसी संख्या को ट्रिक के द्वारा पूछा जाएगा कि इसके आगे की संख्या क्या होगी। तो यहाँ लिखा गया कि 1 गुना 8 प्लस 1 9 आ गया। यहाँ हम कह रहे हैं 12 गुना 8 प्लस 2, 12 96 2 98 हो गया। फिर यहाँ 123 को 8 से गुना करेंगे तो 3 जोड़ देंगे। देखो यहाँ 1 अंक था वो जोड़ा, यहाँ 2 अंक है तो 2 जोड़ दिया, 3 अंक होगा तो 3 जोड़ दिया। अब इसमें गुना करेंगे तो 9 8 7 आएगा, पैटर्न तैयार हो रहा है। 1 2 3 4 गुना 8 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 8 7 6 आएगा। ऐसे यदि हम 1 2 3 4 गुना 8 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 9 8 7 6 5 आएगा। 1 2 3 4 5 गुना 8 प्लस 6, ये कितनी संख्या है, हमने 4 अंक यहाँ 5 अंक लिए, ये 5 अंक लेंगे, या 6 अंक लेंगे तो 5 अंक लिए, 5 से यहाँ जोड़ दिया, ये आ गया। अब 6 अंक ले रहे हैं तो क्या करेंगे, ये आ गया 9 8 7 6 5 4। तो आगे की कोई संख्या लिखने के लिए कहा जाएगा, इसका आंसर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 गुना 8 प्लस 7, तो क्या आएगा 9 8 7 6 5 4 3, ये ऐसा पैटर्न बन जाएगा। अगले 2 चरण और आगे कई संख्या पूछी गई, उन्होंने कहा कि आगे की संख्या लिखो, तो हमने आगे की 2 संख्या भी लिख दी। इनको हम किसी और रूप में भी लिख सकते हैं, अभी
जैसे यहाँ पर आपको एक संख्या लिखी गई कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 12,345 एक स्पेशल संख्या लिखी गई कि 12,345 को लिखा गया 11,111, फिर 1111, फिर 111, फिर 11 और फिर 1। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। यदि इससे पहली संख्या को लिखें यहाँ 1234, तो इसको भी लिख सकते हैं 1111 प्लस 111 प्लस 11 प्लस 1, ये भी यही है। यदि हम 123 को लिखेंगे तो 111 प्लस 11 प्लस 1। इस संख्या को लिखना चाहेंगे तो फिर भी लिख सकते हैं। इसमें कितने अंक हैं? 2 2 4 2 6 7 हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो पहले 7 बार 11 लिखो, हो गया। प्लस फिर 6 बार 11 लिखो, फिर 5 बार 11 लिखो, फिर 4 बार 11 लिखो, फिर 3 बार 11 लिखो, फिर 2 बार 11 लिखो, 1 लिखो। और तो हमने क्या लिखा? पहले 7 बार 1, फिर 6 बार 1, फिर 5 बार 1, फिर 4 बार 1, फिर 3 बार 1, फिर 2 बार 1, और सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास पैटर्न हुआ, और ये हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पैटर्न था। इसके अकॉर्डिंग आप और बहुत सारे ट्रिक्स कर सकते हो।